कहानी की शुरुआत होती है एक टनल में जहां ड्रासा एक तगड़ी शार्प शूटर कई घंटों से छुपी बैठी है। वो अपने टारगेट का इंतजार कर रही है। ड्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। थोड़ी देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। जैसे ही ड्रासा को उसका शिकार दिखता है, वो कई किलोमीटर दूर से एक ही गोली में उसे ढेर कर देती है। वो इतनी सफाई से काम करती है कि वहां मौजूद गार्ड्स को भनक तक नहीं लगती कि गोली कहां से आई। मिशन पूरा करने के बाद ड्रासा अपनी मां की कब्र पर पहुंचती है, जहां उसका बाप पहले से मौजूद है। यही हमें पता चलता है कि ड्रासा हर बार जब किसी को अपनी राइफल से मारती है, तो उस गोली का खोखा अपने पास रख लेती है और बाद में उसे अपने बाप को दे देती है। ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, यानी पैसे लेकर लोगों को मारने का उसका धंधा है। उसने अब तक ना जाने कितनों को ठिकाने लगाया है। उसे लोगों को मारना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यह उसका पेशा बन चुका है। वो इन खोखों को अपने बाप को देकर अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का करती है। ड्रासा अपने बाप को बताती है कि उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल चलेगा। इस दौरान वो शायद उससे मिल ना पाए। इस पर उसका बाप कहता है, तू हर साल आती है, मुझे कुछ खोखे पकड़ा देती है, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मैं आने वाले दिनों में नहीं मरा तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। तेरी माँ मर चुकी है और दूबी साल में 1-2 बार ही मुझसे मिलने आती है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं इस कहानी के दूसरे लीड लेवाई से। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल पटरी पर नहीं है। उसे बार बार डरावने सपने आते हैं और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती है। एक रात जब वो एक बुरे सपने से जागता है, तो वो अपने घर से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां उसे थोड़ा सुकून मिलता है और वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें उसे एक एड्रेस दिया जाता है और जल्दी वहां पहुंचने को कहा जाता है। लेवाई बिना टाइम वेस्ट किए एक मिलिट्री बेस पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है बार्टो नाम की एक लेडी ऑफिसर से। बातचीत में पता चलता है कि लेवाई कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जो पहले एक डेडली स्नाइपर रह चुका है। उसने 200 से ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार गिराया है। बार्टो उससे कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्टो एक सवाल पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला कोई पीछे है? लेवाई को ये सवाल अजीब लगता है, लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा अब कोई अपना नहीं है। ये सुनकर बार्टो कहती है, तैयारी कर लो, कुछ घंटों में तुम्हें मिशन पर भेजा जाएगा और वहां तुम्हें 1 साल रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक एरोप्लेन में पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और मिशन क्या है। वो वहां मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सोल्जर जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, ये सब तुम्हें मिशन पूरा होने पर वापस मिलेगा। थोड़ी देर बाद सोल्जर बताता है, अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का टाइम है। हम नो फ्लाइंग जोन में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। तुम्हें नीचे उतरकर 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना है। वहां तुम अपनी मिशन वाली जगह पहुंच जाओगे। लिवाई बार बार पूछता है, हम जा कहाँ रहे हैं? सोल्जर कहता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है। मेरी वर्दी में माइक्रोफोन लगा है। अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या मार भी दिया जा सकता है। ये सुनकर लिवाई की सांस अटक जाती है। फिर उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही वो कूद पड़ता है और सेफली लैंड करता है। असली खेल अब शुरू होता है। लिवाई को 32 किलोमीटर पैदल चलना है। 2 दिन की मशक्कत के बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंचता है। ये एक बिल्कुल सुनसान इलाका है, जहां इंसान तो क्या, परिंदे तक नहीं दिखते। तभी उसकी मुलाकात होती है जेडी नाम के एक शख्स से, जो वहां 1 साल से मिशन पर था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और लिवाई को उसकी जगह लेनी थी। जेडी उसे एक वॉच टावर पर ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद भी लिवाई को समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है। वो जेडी से पूछता है तो जेडी बताता है, यहाँ एक बहुत गहरी खाई है, जिसे गॉड नाम दिया गया है। ये एक रहस्यमयी खाई है जिसके तल तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारा काम है इस खाई की निगरानी करना। वो सख्त नियम बताता है, तुम महीने में सिर्फ एक बार हेडक्वार्टर को फोन कर सकते हो। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखना। ये वेस्ट टावर है और इसके सामने ईस्ट टावर है, जो रशिया का है। वहां भी एक गार्ड है, लेकिन तुम दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। बस अपनी ड्यूटी पर फोकस करना। हमेशा खतरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ कभी भी हमला हो सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स और नीचे ढेर सारी लैंडमाइंस हैं। अगर गन्स की गोलियां खत्म हो तो उन्हें रीलोड रखना। और हाँ, अगर कभी तेज सायरन की आवाज सुनाई दे तो बिना सोचे यहाँ से भाग जाना। जेडी कहता है,
मुझे नहीं पता ये सायरन क्यों है, लेकिन पिछले ड्यूटी वर्कर ने मुझे यही बताया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लिवाई सारी बातें सुन लेता है, लेकिन उसका एक ही सवाल है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी है। जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड के फटते ही खाई से एक डरावनी गैर इंसानी आवाज गूंजती है। जेडी कहता है ये आवाज उन क्रिएचर्स की है जिन्हें हम हॉलोमैन कहते हैं। ये खाई में रहते हैं और तुम्हारा काम है इन्हें बाहर ना निकलने देना। वो बताता है कि 1940 में यूएस आर्मी ने 2400 सोल्जर्स को इस खाई में भेजा था ताकि वो इन क्रिएचर्स को खत्म करें, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। जेडी लिवाई को पूरी जानकारी देकर घर जाने की तैयारी करता है। वो खुश है कि 1 साल बाद वो घर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जेडी लोकेशन पर पहुंचता है और एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है। हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी जाती है और जेडी उससे चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा सोल्जर पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करता है। जैसे ही जेडी अपनी डिटेल्स देता है, सोल्जर उसे गोली मारकर रस्सी काटकर नीचे गिरा देता है। ये साफ हो जाता है कि जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। अगले दिन लेवाई अपनी ड्यूटी शुरू करता है। वो रिपोर्ट्स चेक करता है, ऑटोमेटिक गन्स रीलोड करता है। दिन गुजरते हैं और 1 महीने बाद ये जगह उसे बोरिंग लगने लगती है। वो सोचता है क्या पूरे साल अकेले यहीं रहना है, ना कोई बातचीत ना कोई मजा। टाइम पास करने के लिए वो अलमारी से किताबें निकालता है। तभी उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है जहां पिछले ड्यूटी वालों ने अपने नोट्स लिखे हैं। हर नोट में डर, अकेलापन और हॉलोमैन के खतरों का जिक्र है। एक दिन लेवाई को ईस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आती है। वो टेलीस्कोप से देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है। वो ड्रासा है जिसे उसकी शानदार स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से यहां भेजा गया है। ड्रासा की खूबसूरती देखकर लेवाई की नजरें उस पर टिक जाती हैं, लेकिन रूल्स की वजह से वो बात नहीं कर सकता। ड्रासा को भी वेस्ट टावर में लेवाई के बारे में पता है। दिन गुजरते हैं और दोनों सोचते हैं कि क्या एक दूसरे से बात करनी चाहिए। फिर ड्रासा का बर्थडे आता है। अकेलेपन में ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो व्हाइट बोर्ड पे लिखकर लिवाई से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लिवाई रूल्स याद करता है, लेकिन ड्रासा मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम ड्रासा है। लिवाई भी अपना नाम बता देता है। ड्रासा बताती है कि आज उसका बर्थडे और वो डांस करने लगती है। वो लिवाई से पूछती है, तुम्हें डांस आता है? लिवाई कहता है, नहीं, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। ड्रासा पूछती है, तो तुम्हें क्या आता है? लिवाई बोर्ड पर लिखता है, मैं थोड़ी बहुत शूटिंग अच्छी कर लेता हूँ। ड्रासा उसकी स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक बोतल रखती है और लिवाई एक ही गोली में उसे तोड़ देता है। ड्रासा भी पीछे नहीं रहती और लिवाई के टावर की एक बोतल को परफेक्ट शॉट से तोड़ देती है। लिवाई को पता चलता है कि ड्रासा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती है। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रासा की नजर खाई की तरफ जाती है। वो देखती है कि हॉलोमैन क्रिएचर्स तेजी से वेस्ट टावर की ओर चढ़ रहे हैं। वो लिवाई को अलर्ट करती है। लिवाई नीचे देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हजारों क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं। वो अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और शूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो अकेले उन्हें नहीं संभाल पाता। ड्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। अब क्रिएचर्स ईस्ट टावर की ओर भी बढ़ने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी साइड से इन्हें मारते हैं। तभी लिवाई देखता है कि एक क्रिएचर ड्रासा के टावर तक पहुंच गया है। जैसे ही वो ड्रासा पर हमला करने वाला था, लिवाई अपनी स्नाइपिंग स्किल से उसे मार गिराता है। दोनों को एहसास होता है कि इस खतरनाक जगह में जिंदा रहने के लिए उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। सब संभालने के बाद ड्रासा कहती है, ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था। अगली सुबह लिवाई लैंडमाइंस ठीक करता है और गन्स रीलोड करता है। तभी खाई से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन लिवाई को स्कैन करता है और चला जाता है। लिवाई हैरान रह जाता है कि ये ड्रोन किसने और क्यों भेजा। दिन और महीने गुजरते हैं। ड्रासा और लिवाई की दोस्ती गहरी हो जाती है और उन्हें अब अकेलापन नहीं लगता। लेकिन 14 फरवरी को ड्रासा बहुत उदास हो जाती है। उसे अपने बाप की बात याद आती है कि वो आज खुद को मार लेगा। वो बोर्ड पर लिखकर लिवाई को बताती है, आज मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, काश आज कोई मेरे साथ होता। लिवाई को भी ड्रासा से मिलने का मन था। वो प्लान बनाता है, रॉकेट लॉन्चर से एक मजबूत रस्सी ड्रासा के टावर की ओर फेंकता है। ड्रासा रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है। लिवाई रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की ओर बढ़ता है, लेकिन बीच में रस्सी की ढलान खत्म हो जाती है। वो आधा घंटा हाथों से लटक कर आगे बढ़ता है और आखिरकार ड्रासा के टावर पर पहुंच जाता है। ड्रासा मजाक में कहती है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, पहले नहा लो फिर मिलूंगी। लिवाई हंस पड़ता है और नहाने चला जाता है। ड्रासा शरारत में उसके कपड़े छिपा लेती है और सीसीटीवी से उसे देखती है। बाद में दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। ड्रासा अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि अब उसका कोई नहीं बचा और शायद उसके बाप ने भी खुद को मार लिया होगा। लिवाई भी अपने डरावने सपनों और आर्मी की जिंदगी के किस्से सुनाता है। बातों बातों में रात हो जाती है। ड्रासा सॉफ्ट म्यूजिक लगाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान वो करीब आते हैं और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। लिवाई मुस्कुराकर कहता है,
मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब दूंगा। अगले दिन लेवाई को अपने वेस्ट टावर लौटना है। वो ड्रासा को अलविदा कहकर रस्सी के सहारे वापस जाने लगता है, लेकिन तभी क्रीचर्स टावर की ओर चढ़ने लगते हैं। एक क्रीचर लैंडमाइन से टकराता है और धमाके में रस्सी टूट जाती है। लेवाई खाई में गिर जाता है। ड्रासा बिना सोचे पैराशूट लेकर खाई में कूद पड़ती है। वो पानी की तेज धारा में बहने लगती है, लेकिन किसी तरह किनारे पर पहुंच जाती है। लेवाई की किस्मत अच्छी थी कि वो एक पेड़ पर गिरकर बच गया। उसे चोटें तो लगती हैं, लेकिन वो जिंदा रहता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करने वाला होता है। तभी पेड़ की टहनी टूटती है और लेवाई नीचे जड़ों में गिर जाता है। जड़ें उसे जकड़ने लगती हैं। तभी ड्रासा पहुंचती है और चाकू से जड़ें काटकर उसे बचा लेती है। दोनों चारों ओर देखते हैं। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल है। तभी पेड़ों से क्रीचर्स निकलकर उन पर हमला करते हैं। लेवाई और ड्रासा मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। लेवाई की नजर एक क्रीचर की लाश पर पड़ती है जिसने पुरानी अमेरिकन आर्मी की वर्दी पहनी है। उसे जेडी की बात याद आती है कि 1940 में 2400 सोल्जर्स इस खाई में भेजे गए थे जो कभी वापस नहीं आए। दोनों एक डरावनी जगह पर पहुंचते हैं जहां सड़े गले इंसानी शरीरों से पेड़ पौधे उग रहे हैं, जैसे किसी जानलेवा वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। तभी पेड़ों में हलचल होती है। क्रीचर्स फिर से पीछा कर रहे हैं। दोनों भागते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। वहां लाशें पड़ी हैं, जिन्होंने शायद वायरस से बचने के लिए खुद को मार लिया था। अचानक एक बड़ी मकड़ी ड्रासा पर कूदती है। ढेर सारी मकड़ियां निकल आती हैं। लेवाई और ड्रासा मिलकर उन्हें खत्म करते हैं, लेकिन क्रीचर्स चर्च का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। दोनों फायरिंग करके किसी तरह बाहर निकलते हैं। लेवाई की नजर एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। दोनों वहां घुसते हैं और पता चलता है कि ये एक पुरानी लैब है। वहां टूटी फूटी मशीनें और जंग लगे कंटेनर हैं। लेवाई को एक डीवीडी कैसेट मिलता है। वो उसे प्ले करता है। स्क्रीन पर एक लड़की बताती है कि वो एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भूकंप की वजह से केमिकल लीक हुआ और लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। उसने मिलिट्री से इलाके को बम से उड़ाने को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वीडियो के बाद लेवाई को एक मॉडर्न कंप्यूटर मिलता है। उसमें डार्क लेक नाम की कंपनी की जानकारी है, जो इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल से सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करती है। इसलिए कोई देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता। लेवाई को यह भी पता चलता है कि खाई में एक मिसाइल है जो फटने पर 4.2 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देगी। दोनों समझ जाते हैं कि बार्तो जिसने उन्हें यहाँ भेजा वो इस जगह की मालिक है और इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। वो ऐसे लोगों को चुनती थी जिनका कोई पीछे ना हो और साल भर ड्यूटी के बाद उन्हें मार देती थी, जैसे जेडी को मारा गया। तभी एक घुड़सवार क्रीचर ड्रासा को रस्सी से जकड़कर ले जाता है। लेवाई उसे ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां वो मिसाइल रखी है। दूसरी तरफ ड्रासा क्रीचर से छूटकर उससे लड़ती है। लेवाई वहां पहुंचता है और दोनों मिलकर क्रीचर को आग लगाकर मार देते हैं। अब दोनों को यहाँ से निकलना है। आगे का रास्ता और खतरनाक है। एक इलाके में इंसान और पौधे आपस में जुड़े हैं, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा। ड्रासा का पैर फिसलता है और पौधे उसे जकड़ लेते हैं। लेवाई उसे छुड़ाता है और बम से पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। दोनों एक गैरेज तक पहुंचते हैं जहां एक जीप खड़ी है। वो जीप में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक रस्सी दिखती है जो वॉच टावर तक जाती है, लेकिन क्रीचर्स उनका पीछा कर रहे हैं। लेवाई जीप को रस्सी से बांधकर ऊपर चढ़ने लगता है ताकि उनके हाथ क्रीचर्स से लड़ने के लिए फ्री रहें। क्रीचर्स की तादाद ज्यादा होने से वो भारी पड़ते हैं। लेवाई जीप की पेट्रोल टैंक लीक करके क्रीचर्स पर तेल डालता है और आग लगाकर उन्हें जला देता है। दोनों जीप की रस्सी काटकर ऊपर पहुंच जाते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि वो इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि इसे तबाह करेंगे ताकि कोई और यहाँ ना फंसे। ड्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने की जगह है, हम वहां शादी करेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेवाई मान जाता है। वो अपने टावर पर जाकर बम फिट करने और मिसाइल एक्टिवेट करने का प्लान बनाता है। बार्तो लेवाई से कांटेक्ट करती है और पूछती है, क्या तुम खाई में गए थे? किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया। लेवाई झूठ बोलता है, लेकिन बार्तो जानती है कि वो और ड्रासा खाई में गए थे। वो कहती है, अगर तुम नहीं गए तो वेस्ट टावर वाला गार्ड यानी ड्रासा ने रूल तोड़ा, उसे मार दो। लेवाई हाँ बोल देता है, लेकिन बार्तो समझ जाती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले लेवाई और ड्रासा तैयारी कर चुके हैं। लेवाई दूर से टावर पर गोली मारता है जो मिसाइल से कनेक्टेड थी। सायरन बजने लगता है। उनके पास वक्त कम है। दोनों भागते हैं। ड्रासा 4.2 किलोमीटर का फासला पार कर लेती है, लेकिन लेवाई की चोट की वजह से वो धीमा पड़ता है। मिसाइल एक्टिवेट होती है और एक जोरदार धमाका होता है।
खाई तबाह हो जाती है। बार्तो का हेलीकॉप्टर भी धमाके में उड़ जाता है। खाई के सारे क्रीचर्स मर जाते हैं। ड्रासा अकेली बचती है और एक ऊंची जगह पर लिवाई का इंतजार करती है। रात हो जाती है लेकिन लिवाई नहीं आता। ड्रासा समझ जाती है कि वो जिंदा नहीं बचा। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। वो लिवाई की लिखी शायरी पढ़ती है और उसकी याद में आंसू बहाती है। ड्रासा फ्रांस में एक होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही है। तभी अचानक लिवाई उसके सामने आ खड़ा होता है। वो जिंदा है। ड्रासा खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है और यही कहानी खत्म होती है। Please subscribe and press the bell icon for more videos.